भारत के तेल उद्योग का केंद्र कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को न केवल हैरान कर दिया बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसानियत कहां से कहां तक पहुंच गई है। एक ऐसा मामला था जिसमें हर रोज नया पेंच उछलता जाता था और हर रोज नया रहस्य खुलता। शुरुआत में लोग सोच रहे थे कि पुलिस एक निर्दोष व्यक्ति को बलि का बकरा बना रही है, लेकिन जब इस मामले की सभी परतें खुली और सबके सामने सच्चाई उभर कर आई तो लोग भी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम बात कर रहे हैं आगरा की रहने वाली खूबसूरत लड़की रितिका की। 20 साल की रितिका का परिवार पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मोती कटरा में रहा करता था। परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटा भाई भी था। इसके बाद रितिका के पिता काम धंधे की तलाश में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद आ गए और आगे चलकर यही वो जूतों का व्यवसाय करने लगे। उनका ये काम धीरे धीरे चल निकला और जिंदगी की गाड़ी पैसों के पहिए पर दौड़ने लगी। रितिका भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। गाजियाबाद के कॉन्वेंट स्कूल से उसने अपनी 12वीं तक की शिक्षा हासिल की। इसके बाद उसने बीएससी करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। रितिका की माँ उत्तर प्रदेश के ही टुंडला गांव की रहने वाली थी। वो अक्सर गर्मी की छुट्टियों में रितिका और उसके छोटे भाई को लेकर अपने माँ के घर आ जाया करती थी। गर्मी की छुट्टियों में रितिका जब अपने नानी के घर आया करती थी तो गांव के लोगों के साथ उठना बैठना और मेल जोल हो जाया करता था। रितिका के नानी के घर के बगल में ही एक और परिवार रहता था जहाँ एक लड़का था, आकाश गौतम। रितिका और आकाश भी एक दूसरे से परिचित हुए और जब भी रितिका नानी के यहाँ आती तो वो लोग एक साथ खेलते। इसी तरह दिन बीतते चले गए और ये बच्चे खेलते कूदते और बड़े हो गए। रितिका और आकाश बढ़ती उम्र के साथ जब टीनेज से आगे बढ़कर युवावस्था में कदम रखने लगे, इस बीच आकाश के मन में रितिका को लेकर प्यार मोहब्बत वाले भाव पनपने लगे। आकाश धीरे धीरे रितिका को पागलपन की हद तक चाहने लगा। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि रितिका उसके बारे में क्या सोचती है, जबकि सच्चाई ये थी कि रितिका उसे केवल अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। उसे दोस्त की तरह ट्रीट भी करती थी। उसकी हरकतों को दोस्ती के दायरे में ही सीमित रहकर मानती थी। लेकिन आकाश दोस्ती के दायरे को पार कर चुका था और रितिका को अपने प्यार के सपनों में देखने लगा। रितिका इस बात से अनजान थी कि आकाश उससे पागलपन की हद तक प्यार करने लगा है। रितिका हमेशा की तरह अपनी नानी के घर आती जाती रहती थी। ये घटना साल 2014 की है। गाजियाबाद में ही आकाश गौतम की एक बहन रहा करती थी। आकाश अपनी बहन से मिलने के लिए गाजियाबाद आ गया, लेकिन उसका मकसद तो कुछ और था। उसका मकसद था रितिका को अपने प्यार के लिए मनाना और उसे अपने साथ शादी के लिए कन्विंस करना। उसने रितिका से मिलने और बातचीत करने की कोशिश की। रितिका ने जब उसके इरादे जाने तो अब वो आकाश के साथ अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसने आकाश को भी अपने मन की बात साफ साफ बता दी कि वो उसे केवल अपना एक दोस्त मानती है, लेकिन आकाश कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। रितिका के इनकार के बाद भी आकाश उसे अपने प्यार और शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता रहा। ये बात धीरे धीरे रितिका के घर वालों को पता चली, फिर बाद में रितिका के ननिहाल तक भी गई। आकाश के घर वालों को भी पता चल गया कि अब आकाश गाजियाबाद पहुंचकर रितिका को तरीके से परेशान करने लगा है। लेकिन इन तमाम बातों का भी आकाश के जुनून पर कोई असर नहीं हुआ। फाइनली 2014 में ही उसने रितिका को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उसे एक हफ्ते तक अपने पास रखा। उसे अपने प्यार और शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता रहा। उसने रितिका को बताया कि वो रेलवे में नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, जल्द ही रेलवे में ऑफिसर भी बन जाएगा और इसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। इधर रितिका के किडनैप होने पर आकाश के खिलाफ उसके माता पिता ने किडनैपिंग का केस दर्ज करवा दिया। हालांकि 7 दिन बाद रितिका वापस आ गई और आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगे चलकर रितिका ने आकाश के खिलाफ न केवल किडनैपिंग का केस वापस लिया, बल्कि रितिका के मन में आकाश के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो गया। अब वो भी आकाश के साथ शादी के लिए कन्विंस हो गई और अपने माता पिता पर आकाश से शादी के लिए दबाव बनाने लगी। माता पिता ने ये बोलकर रितिका को मना कर दिया कि लड़का कुछ करता नहीं है, बेरोजगार है, गुस्सैल स्वभाव का है, पर रितिका ने आकाश से शादी करने की जिद ठान ली। फाइनली दोनों के पुश्तैनी घर से इनकी 2014 में ही शादी हो गई। शादी के बाद के 2 महीने अच्छी तरह बीते।
पर बाद में रितिका को ये पता चला कि आकाश ने तो रेलवे का कोई एग्जाम दिया ही नहीं, वो तो यूं ही रोजगार बैठा रहता है। तब रितिका आकाश से काम करने का दबाव बनाने लगी, पर आकाश के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। थक हार कर रितिका को अपनी बीएससी की डिग्री के बेसिस पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में नौकरी करनी पड़ी। वो अपनी नौकरी करके पैसे कमाती, इसके अलावा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर फूड ब्लॉगर और फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करती। देखते ही देखते रितिका इस काम में भी बिजी होती चली गई, पर आकाश सुधरा नहीं, बल्कि अब वो रितिका पर शक करने लगा, क्योंकि रितिका ज्यादातर मोबाइल और अपने काम में बिजी रहती थी। आकाश रितिका की सैलरी के भी पैसे छीन लेता था, और जब उसे रितिका के कैरेक्टर पर शक होने लगा, तब इन लोगों के बीच झगड़े और भी ज्यादा बढ़ने लगे। आकाश मारपीट पर उतर आया। इतना ही नहीं, एक बार उसने रितिका का पांव जलाने की कोशिश की, पर समय पर उसकी मां वहां पर आ गई। साल 2017 तक रितिका के इंस्टाग्राम पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए कि उसे छोटे मोटे विज्ञापन मिलने लगे और उसकी कमाई होने लगी। इसी बीच उसकी फेसबुक पर फिरोजाबाद के रहने वाले विपुल अग्रवाल से दोस्ती हुई। विपुल अग्रवाल एक स्कूल में मैनेजमेंट बॉडी का हिस्सा था। वो भी शादीशुदा था, उसकी पत्नी डेंटिस्ट थी। पर इधर रितिका और विपुल की दोस्ती गहरी होती गई। रितिका ने जब अपने बारे में सब कुछ बताया और उसने ये बताया कि वो अपने पति से छुटकारा चाहती है, तब विपुल ने उससे कहा कि तुम मेरे स्कूल में नौकरी कर लो और यहाँ आ जाओ। रितिका ने पति को बिना बताए अब उसका घर छोड़ा और फिरोजाबाद में आकर स्कूल में नौकरी कर ली। इतना ही नहीं, उसने अपने माता पिता से भी सारे संपर्क तोड़ डाले। आगे चलकर विपुल और रितिका के बीच संबंध गहरे होते चले गए। विपुल ने आगरा के ताजगंज इलाके के ओम श्री साईं प्लेटिनम अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 404 को 13,000 महीने के किराए पर लिया। इसके बाद रितिका और विपुल एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। रितिका ने अपने पति से न केवल डाइवोर्स का केस फाइल किया, बल्कि 50 लाख की एलिमनी की डिमांड भी की। इधर रितिका के जाने से आकाश न केवल गुस्से में था, बल्कि उसके अपने खर्चे बंद हो गए। वो रितिका के माता पिता को परेशान करता। आगे चलकर उसने विपुल अग्रवाल और रितिका और उसके पति के बारे में पता लगा लिया। यह घटना 24 जून साल 2022 की है, सुबह 10:30 बजे, जब रितिका के अपार्टमेंट के सामने आकाश अपनी 2 मुंह बोली बहनों काजल और सुशीला के साथ अपने एक दोस्त चेतन और उसके मजदूर दोस्त अनवर को लेकर पहुंचा। ये लोग अपने साथ रस्सी और हथकड़ी जैसे कुछ सामान भी छुपाए थे। इन्होंने गार्ड को बताया कि उन्हें फ्लैट नंबर 606 में जाना है। महिलाओं को देखकर गार्ड इन लोगों के इरादे को नहीं समझ पाया। उसने इन्हें अपार्टमेंट में जाने दिया। ये लोग 404 फ्लैट में पहुंचे, डोर बेल बजाई और जब रितिका ने दरवाजा खोला तो महिलाओं ने दरवाजे को धक्का देकर उसे पीछे कर दिया। सभी लोग कमरे में दाखिल हुए। महिलाएं रितिका को एक कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट करने लगी। जब विपुल अग्रवाल अपने कमरे से बाहर निकला तो चेतन और अनवर ने उसे कंट्रोल किया, फिर उसे बाथरूम में ले जाकर हाथ पांव बांध कर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद गार्ड को किसी भारी सी चीज के गिरने की आवाज आई। गार्ड जब दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक महिला को कुछ लोग मार रहे हैं और एक व्यक्ति इसका वीडियो बना रहा है। रितिका की पसलियां टूट गई थी, सिर में चोट लगी थी, रीढ़ की हड्डी के पास ब्लड की क्लोटिंग हो गई। यही उसकी मौत की वजह भी बनी। लोग वहां पहुंचने लगे, जिसे देखकर ये सभी वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गार्ड ने मेन गेट पहले ही बंद कर दिया। चेतन और अनवर भागने में कामयाब हुए, बाकी सब पकड़े गए। लोगों ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई और उसने इन तीनों को अरेस्ट कर लिया। साथ ही विपुल अग्रवाल को भी बाथरूम से छुड़ाया। विपुल ने बताया कि उसके फ्लैट में 3 पुरुष 2 महिलाओं समेत 5 लोग जबरदस्ती घुसे। 2 आदमियों ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद उसे केवल चीखें सुनाई दे रही थी। उसने वाइपर की मदद से खिड़की का कांच तोड़ दिया ताकि आवाज बाहर जा सके। उसने आगे पुलिस को बताया कि वो बीते 1.5 साल से रितिका के साथ लिव इन में रह रहा है। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं। पुलिस की पूछताछ में रितिका की हत्या से जुड़ी जो कहानी सामने आई, उसके मुताबिक 2 थ्योरी पुलिस के सामने आई, जिसमें पहले तो ये थी कि रितिका के जाने से गुस्से और बदले की आग में जल रहे आकाश ने 2 महिलाओं और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर रितिका को मारने का प्लान बनाया और उसे मार दिया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक रितिका ने आकाश से 50 लाख की एलिमनी की डिमांड की। अगर वो रितिका को विपुल के साथ लिव इन में रहते हुए पकड़ लेता है और उसके एविडेंस कलेक्ट कर लेता है तो इसके बेसिस पर वो अदालत में एलिमनी देने से बच सकता था। इसीलिए वो अपनी 2 मुंह बोली बहनों और दोस्त के साथ केवल विपुल और रितिका के रिलेशन के एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आया। इसीलिए वो वीडियो बना रहा था, मगर वीडियो ठीक से नहीं बना।
आगे चलकर इस मामले में विपुल की पत्नी रूपाली का भी नाम सामने आया। रितिका की एक डायरी मिली जिसमें इस बात का जिक्र था कि रूपाली किस तरीके से उसे परेशान करती थी, विपुल को छोड़ देने के लिए कहती थी, साथ ही झूठी फोटो के द्वारा उसे बदनाम करने की भी धमकी देती थी। इस बीच आकाश के परिजनों ने रितिका के माता पिता को धमकी देकर केस वापस लेने की कोशिश की, मगर रितिका के माता पिता ने आकाश के माता पिता को भी इस मामले में आरोपी बनाया। फिलहाल मामला पुलिस के जांच के दायरे में है। ये थी खूबसूरत लड़की की कहानी, जिसकी खूबसूरती के चलते पहले तो एक लड़के ने उसे अपनी पत्नी बनने के लिए मजबूर किया और फिर उसी खूबसूरती के चलते उस पर शक किया, और जब रितिका ने अपने रास्ते अलग किए तो उसे मौत के घाट उतारा।